कल बिटकॉइन की हिस्ट्री में दो बड़ी चीज़ें हुई। एल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को लीगल करेंसी के रूप में एक्सेप्ट कर लिया एंड उसके कुछ टाइम बाद ही बिटकॉइन का प्राइस 52K से 42K डॉलर्स तक डंप हो गया। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये डंप क्यों हुआ एंड आने वाले टाइम में हम बिटकॉइन और मार्केट से कौन कौन से मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कल मार्केट में कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं थी, फिर भी बिटकॉइन $10,000 से ज़्यादा डंप हुआ। सो नो डाउट ये बिटकॉइन वेव्स का मैनिपुलेटेड डंप था। सो टेक्निकल एनालिसिस से समझते हैं कि बिटकॉइन वेव्स ने वायर्स को कैसे फंसाया एंड कैसे ये डंप हुआ। हेलो एवरीवन। सो बेसिकली कल हमने बिटकॉइन का डंप देखा $52,000 से $42,000 तक, और मैं 100% श्योर हूँ कि ये एक वेल्स का मैनिपुलेटेड डंप था और बियर मार्केट कहीं भी शुरुआत नहीं हो रही है यहाँ से, ना कोई ये बिटकॉइन का डेथ कैट बाउंस है। सो किसी भी टेलीग्राम ग्रुप या फिर किसी भी इन्फ्लुएंसर के इफ़ेक्ट में आके इन चीज़ों पे ध्यान मत दें और अपनी पोजीशंस को होल्ड रखें अगर आप स्पोर्ट में हैं तो, और अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए मार्केट से दूर रहिए, क्योंकि फ़िलहाल थोड़ा और टाइम लगेगा अभी मार्केट की डायरेक्शन सेट होने में। सो एक बार हमें ये देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि यह मैनिपुलेशन कैसा था वेल्स का, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ हो तो हम उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहें। सो बेसिकली जो आपको लग रहा है कि कल जो डंप था सिर्फ वो ही मैनिपुलेशन का पार्ट था, तो ऐसा नहीं है। ये जो अपना सपोर्ट था 50K का, जिसको बिटकॉइन काफ़ी दिन से तोड़ने की कोशिश कर रहा था बट नहीं तोड़ पा रहा था, बट फाइनली 2 से 3 दिन पहले ये जो सपोर्ट ब्रेक हुआ, यहीं से मैनिपुलेशन शुरू हो गया था, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट भी ब्रेक हो गया था। उसी के साथ हमें RSI में भी, जो डेली RSI था उसमें भी हमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिखा था। सो इनफैक्ट जो कि एक्सपीरियंस ट्रेडर्स थे रिटेल ट्रेडर्स के अलावा, उन्हें भी यही लगा कि नेक्स्ट बिटकॉइन जो मोमेंट देने वाला है वो एटलीस्ट 60K को टच ज़रूर करेगा। सो सभी ने इस एरिया में अपने लॉन्ग पोजीशंस ओपन कर लिए थे एंड उसी के बाद यहाँ से जो कल 1 घंटे में पूरा हमें डंप देखने को मिला, उनका बेसिक टारगेट यही था कि पूरा मार्केट, जो भी यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स हैं जिन्होंने भी बाय कर रखा है, उन सबको लिक्विडेट कर दिया जाए, या जो स्पोर्ट में है तो उनके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो हिट कर दिए जाएँ। तो सबसे पहले जब यहाँ पे हमें जो इस एरिया में जिन्होंने भी बाय किया होगा उनके स्टॉप लॉस इस एरिया के आसपास थे। तो सबसे पहले जो डंप हुआ, सेल प्रेशर आया, तो यहाँ के लोग थे वो मार्केट से आउट हो गए। उसके बाद नेक्स्ट इस एरिया के आसपास जिन्होंने लॉन्ग पोजीशंस ली थी वो भी स्टॉप लॉस उनके भी हिट हो गए और वो भी मार्केट से बाहर हो गए। और उसके बाद ये जो 42K के आसपास का सपोर्ट था, यहाँ से बिटकॉइन ने वापस बाउंस ले लिया और करंटली वो 45K और 46K के बीच में ट्रेड कर रहा है। सो नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकता है? अगर हमने इन लोगों को आउट कर दिया है, इन्हें आउट कर दिया है, तो हम चाहेंगे कि यहाँ पे जिन लोगों ने लॉन्ग कर रखा है या फिर यहाँ पे जिन्होंने बाय कर रखा है, उनके भी हम स्टॉप लॉस हिट कर दें। सो मुझे अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी लग रही है कि 37,000 के आसपास एक बार हमें वापस से डिप देखने को मिल सकता है। उसके अलावा अगर यहाँ तक बिटकॉइन आता है तो वो मोस्ट प्रोबेबली 99% मैं श्योर हूँ कि वो ही बॉटम होगा यहाँ से। और अगर करंट जो 42K का सपोर्ट है इसको हम अगर बॉटम मानते हैं, तो एक चीज़ जो हमें और बिटकॉइन के मूवमेंट में चार्ट में देखने को मिल रही है, वो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। इसको ट्रिपल टैप एनालॉजी बोलते हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरा ऑब्जर्वेशन है। सो आपको मानना है नहीं मानना है वो आपके ऊपर है, बट बिटकॉइन अगर कोई भी ट्रेंड रिवर्सल देता है तो वो जो उसका बॉटम पॉइंट होता है वो उसको 3 बार टच करता है। जैसे कि यहाँ पे आपने देख सकते हो, ये जो पॉइंट था 1 बार टच, 2 बार और ये ट्रिपल टैप। उसी तरह से जब यहाँ पे इसने टॉप बनाया था अपना लास्ट अप ट्रेंड का, तो भी यहाँ पे इसने 3 बार उस एरिया को टच किया था एंड फाइनली जब यहाँ पे हमें जो लास्ट 3 से 4 मंथ में देखने को मिला था, वहाँ पर भी 3 बार सेम पॉइंट को टच करने के बाद ही इसने ट्रेंड रिवर्सल दिया था। सो अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें क्या करना है कि जो टॉप्स हैं उन्हें शॉर्ट करो और बॉटम्स में जाके लॉन्ग पोजीशंस ओपन कर लो। बट पहले एक बार ये डिसाइड हो जाए कि बॉटम क्या है, 37K के आसपास मिलेगा हमें या ये 42K का जो बॉटम था यही एग्जैक्ट बॉटम है। तो एक बार मार्केट से थोड़ा दूर रहने में ही फ़ायदा है। अगर आप स्पॉट में चीज़ें बाय भी कर रहे हो तो मैं यही एडवाइस करूँगा कि आप एक साथ पूरा परचेज़ मत करो,
अगर फर्दर डिप्स आती है मार्केट में तो आप फर्दर बाय भी कर सकते हो। उसके अलावा शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो बिटकॉइन का जैसे ये हाफ आवर का चार्ट है, तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये जो कल इसने सपोर्ट यहाँ पे लिया था 46 की रेंज में, इसको करंटली ये ब्रेक कर चुका है और इसके नीचे ट्रेंड कर रहा है। सो काफ़ी अच्छी खासी पॉसिबिलिटी लग रही है कि ये वापस इसको टच करेगा 42 के लेवल को। सो यहाँ पर भी हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। लॉन्ग पोजीशंस ओपन करने का अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अगर यहाँ पे 46K का रिटेस्ट होता है और वो सपोर्ट रीगेन नहीं कर पाता है बिटकॉइन, तो वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी शॉर्ट पोजीशन ओपन करने के लिए। ओवर लेवरेज बिल्कुल भी मत करें। सो जैसा कि आपने देखा, एक बड़ी रैली से पहले ऐसे डंप ज़रूर आते हैं ताकि रिटेल ट्रेडर्स लिक्विडेट हो जाए एंड वेज मार्केट में अच्छी पोजीशन होल्ड कर सकें। अगर आप एक स्पॉट ट्रेडर हैं तो आपको पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट जल्द ही रिकवर करेगा। बट अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो मेरी यही एडवाइस होगी कि जब तक मार्केट का ट्रेंड स्पेसिफाई ना हो जाए तब तक फ्यूचर ट्रेडिंग से दूर रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।